लिए जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और आज हर कोई वहां पर पहुंचना चाहता है, आखिरी बार नमन करना चाहता है। आप चूंकि उनके घर के वहीं पर मौजूद हैं, आप बताइए इस वक्त किस तरह का मूवमेंट वहां आपको नजर आ रहा है। नीरज, देखिए, अभी वीवीआईपी मूवमेंट थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, लेकिन उसके लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं। हमारे कैमरा पर्सन केडी आपको दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं, ये जो सड़क है अभी चल रहा है और यहाँ एक द्वार खुलता है उनके आवास का। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान जो है उनके मुख्य द्वार पे तैनात है। मुख्य द्वार दूसरी तरफ है, ये भी दूसरी सड़क पे खुलता है, ये उनके घर के उनके आवास का द्वार। और यहाँ जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है, वीवीआईपी मूवमेंट थोड़ी देर बाद हो सकता है, तमाम गाड़ियों की आवाजाही को ये लोग रोक रहे हैं। दूसरी तरफ दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन एक बार जब वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, तो उससे पहले पुलिस को सुरक्षा प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री आएंगे, अगर उससे पहले भी कोई आता है तो उन तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान देना पड़ता है। और उसी की तैयारी में दिल्ली पुलिस के जवान जुटे हुए हैं इस बारिश के बीच में। और अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है 9:30-10 के बीच में वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे खासकर सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर है वो बेलगावी में थे। और रात में देखा आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंचे थे और प्रियंका गांधी तो उन नेताओं में थी जो सबसे पहले एम्स में पहुंची थी। और अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, बारिश की वजह से जरूर वीवीआईपी मूवमेंट में भी थोड़ी देरी जरूर हो रही है, खासकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 10 बजे के आसपास आ सकते हैं, लेकिन इंतजार रहेगा 11 बजे का, जब कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें मुझे लगता है इसी प्रस्ताव को पारित किया जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर शोक व्यक्त किया जाएगा और राजकीय सम्मान से पूरा उनका जो अंतिम विदाई है वो तो दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने सम्मान में उनके तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ जो है तमाम तैयारियां चल रही। देखिए, मीडिया के लोगों को यहाँ से दूसरी तरफ जाने को कहा जा रहा है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए ये तैयारी पहले की जाती है प्रिकॉशन के तौर पे पुलिसकर्मियों की तरफ से। आपको दिख रहा होगा ये जो सड़क है, यहाँ गाड़ियों की आवाजाही को धीरे धीरे रोका जा रहा है। हमें भी दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा जा रहा है बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ। तो ये तैयारी जैसा आप बता रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट हो सकता है थोड़ी देर में नजर आए। अब चूंकि बारिश भी हो रही है, वो भी तस्वीर हम देख रहे हैं। अमित पांडे का भी रुख कर लेते हैं, फिर प्रियंका मैं आपके पास आऊंगी। अमित, चूंकि इससे पहले अब जिक्र किया जा रहा है जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से देश के लिए काम किया गया और खास तौर पर जो उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए काम किया, ये आज कहा जा सकता है कि व्यापार जिस तरह से उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री रहे, बाहरी देशों के लोग यहां पर व्यापार कर सके, वो जो बाजार उन्होंने खोला उसका एक बहुत बड़ा नतीजा रहा कि अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट इस वक्त हम देखते हैं मिलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान खुद मनमोहन सिंह का रहा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधारशिला रखने में और आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखने में मनमोहन सिंह के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। और जहां तक आर्थिक उदारीकरण की बात हो, इसके अलावा हमने जर्नलिज्म की फील्ड में हम जब यहाँ पर आए तो 2008-9 का डिप्रेशन, जो कि विश्वव्यापी डिप्रेशन था, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से खड़ी रही। पीएम जो उस वक्त तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह थे, उनकी अर्थनीति का बहुत बड़ा प्रभाव था जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2008-9 के बीच का जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो आर्थिक मंदी थी, वैश्विक आर्थिक मंदी, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। ये एक अहम उनका योगदान है। उसके बाद हमने उनको करीब से जब हमने कवर करना शुरू किया तो 2014 के बाद पूर्व पीएम जब वह विपक्ष की कुर्सी में बैठते थे तब ज्यादा हमने उनको यहाँ पर देखा। उस वक्त भी उतनी ही सक्रियता थी, उस वक्त भी अपनी जो राय है वो रखते थे, चाहे वह नोटबंदी में मौजूदा सरकार की आलोचना करना हो या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना हो। इसमें मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सक्रियता थी। जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, हमेशा उन कार्यक्रमों में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की उपस्थिति होती थी। चाहे 13 दिसंबर को आतंकी संसद भवन पर आतंकी हमले में जो शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करना हो या फिर किसी और जो महत्वपूर्ण विषय हो, उस पर गणमान्य व्यक्तित्व की उपस्थिति होना, कभी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अटेंडेंस मिस नहीं होती थी। यहाँ तक कि कुछ महीनों पहले व्हील चेयर पर हमने उन्हें सदन की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हुए यहाँ पर देखा था। तो ये दिखाता है कि बावजूद इसके, चाहे
पीएम तो रहे ही हो, और उस अमित, वक्त जिस उन्होंने दिन की आप बात अपनी कर रहे हैं उस नीतियों दिन से मुझे देश याद है को- खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था किस तरह के काम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किए गए। आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। राज्यसभा में इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोटिंग के लिए आए थे, तब राज्यसभा सदस्यों की विदाई के मौके पर पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की थी, वो भी सुनवाते हैं आपको। वोट किया, एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा वो आपको बताते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या लिखा वे आपको बताते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकाकुल है। मनमोहन सिंह साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री सहित कई सरकारी पदों पर काम किया। मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी।